नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का RWA ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 में। और एक बार सभी प्यारे साथियों का मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कमेंट करके आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। चलिए स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का। विनय यादव, अंकित पटेल, मोनू, कनिष्का यादव, हमसर खान, प्रियांशु, तमन्ना, मनोज, प्रशांत, भूमि, सचिन, राकेश, साक्षी, सभी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। शेखर शर्मा भाई स्वागत है, अंशिका पवार स्वागत है, माही स्वागत है आपका, शेखर शर्मा भाई स्वागत है। सभी साथियों का बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है। ओके माय डियर, सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपके सामने वैद्युत विभव का मात्रक क्या है भैया। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या है साथी, पहले हम इस बारे में बहुत प्यारी सी चर्चा करेंगे कि जी वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। बात को फील करना सभी प्यारे साथी, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है भैया, कल आपको ऑलरेडी बताया है और सभी साथी ने भैया इसका ग्रुप में भी जवाब बिल्कुल सही दिया था। ठीक है जी, तो साथी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जी, वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है जी V इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे माय डियर, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। भाई बिल्कुल सही बात है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है साथी, भाई कार्य का मात्रक होता है माय डियर कितना जी, जूल। भाई बिल्कुल सही, ओके। और साथी ये जो आवेश है भैया, आवेश का मात्रक क्या होता है माय डियर, कूलाम। ओके भाई बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो भाई साहब इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। अब इसको ऐसे ना लिख करके भाई साहब आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। भाई जूल प्रति कूलाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन सभी साथियों का बिल्कुल ठीक है, शानदार तरीके से जी। ओके चलिए बिल्कुल ठीक। तो करेंगे साथी अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू। भैया ये कल साथी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था जी घर से करने के लिए, और मैंने कहा था आपसे कि फॉर्मूला पुट करना और वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, मैंने ये कल आपसे प्यारे साथी कहा था कि भैया ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पढ़ना, फॉर्मूला सोचना और वैल्यू पुटअप करना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके ठीक सर। शॉर्ट नोट की फोटो कैसे भेजे भैया, टेलीग्राम ग्रुप पर भेजो, जिसका भी मुझे नोट्स अच्छे लगेंगे मैं उसके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर उसके नोट्स के फोटो लगाऊंगा और उसका नाम भी लिखूंगा। ठीक, अभी तक साथी मुझे किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट के नोट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे, कि कहने का मतलब कि आज एक प्रॉपर तरीके से उन नोट्सों से आपका रिवीजन हो सके। अभी किसी भी बच्चे ने ऐसे नहीं बनाए हैं। एक भाई ने बनाए थे लेकिन उसमें कुछ एरर थे, उसमें मिस्टेक्स थी थोड़ी सी, तो इसलिए प्यारे साथी मैंने उसके नोट्स के फोटो अपनी स्टोरी पर नहीं लगाए थे कल। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथी आप सभी बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से नोट्स बनाओ शॉर्ट। ठीक है जी, शॉर्ट नोट बनाओ, उसके फोटो टेलीग्राम ग्रुप पर भेजो। उसमें भी जिसके भी नोट्स सबसे अच्छे रहे भाई मैं पक्का उसके फोटो, उसके नोट्स के फोटो और उसका नाम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मेंशन करूंगा पक्का। ठीक है, ओके साथी बिल्कुल ठीक। चलिए ओके माय डियर बिल्कुल ठीक, ओके साथी ठीक है जी। टेस्ट मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, चलिए करते हैं साथी अपने क्वेश्चन को बहुत प्यार के साथ। देखिए 2.0 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैसे ये है आपका आवेश का मान। ये लो जी, क्यू बराबर कितना साथी, 2.0 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 माइक्रोकूलाम दिया है। साथी 2 माइक्रोकूलाम को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, कूलाम में, तो 10 की घात -6 से आपने गुणा करी है। ये बोला है बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। भैया आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना, उसको लिखते हैं हम स्मॉल आर। बात को फील करना भाई साहब, मैं भी आपको बताऊंगा भी। तो आर है साथी आपका 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिखेंगे। और भाई साहब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की घात -1 मीटर। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, 10 की घात -1 मीटर। ठीक है जी। यहां पर पूछा है साथी आपसे वैद्युत विभव, इट मीन V बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप कहेंगे सर जी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एज्यूम करके बताओ जी, हमने कॉन्सेप्ट कैसे सोचा था,
तो भैया मैंने आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया था कि भैया ये आपका एक बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर प्यारे साथी एक बिंदु पी होगा जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये लो साथी, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, आवेश दिया है, वैद्युत विभव निकालना है, दूरी भी दी है, बस वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दो। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा जी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश और बटे में दूरी। ये साथ ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश बटे दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश बटे दूरी। ठीक, राहुल कुमार कह रहे हैं सर जी जोर से बोलो, जय माता दी। अच्छा मेरे से बोल रहे हो तेज बोलने की, चलो मैं थोड़ा तेज बोलूंगा साथी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। ओके, आवेश कितना साथी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटे दूरी कितना साथी 10 की घात माइनस का 1। ठीक है जी, ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सभी को। ओके जी, अब साथी 9 की मल्टीप्लाई भाई साहब 2 में करो। मैंने आपसे पहले भी कहा संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में करनी है, संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में करनी है साथी, बहुत प्यार के साथ। ठीक, तो 9 दूनी 18 गुणा, इसको ऊपर पहुंचाओ, पहले इस माइनस को ऊपर पहुंचाओगे प्लस में पहुंच जाएगा। ठीक, तो भैया 10 की घात 10 और मल्टीप्लाई भैया 10 की घात माइनस का 6, तो साथी ये आपका सॉल्व होने पर आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात 10 में से भैया 6 गया, कितना आएगा 4। और भैया ये आपका आंसर है वोल्ट में। बताओ किस किस मेरे प्यारे साथी का यही आंसर आ रहा था, एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्दी। ओके माय डियर, ठीक साथी, तो भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यू बराबर 5 माइक्रो कूलाम, भाई बिल्कुल सही बात, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर है, भाई ठीक है, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2 मीटर। भाई सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सही बात। आपसे पूछा है भैया वैद्युत विभव बताओ, तो साथ ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत प्यारा सा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटे R। याद रखना आवेश बटे दूरी, आवेश बटे दूरी, अगर बटे में दूरी का स्क्वायर कर दिया तो आपने वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, ओके साथी, तो भैया आपको इस वाले फॉर्मूलाज में, इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो भाई साहब मैं यहां पर लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, भाई सही बात है। आवेश कितना है भाई मेरे साथी, आवेश है प्यारे साथी 5 कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। 5 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे में दूरी कितनी साथी 15 गुणा 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2। ठीक है जी, ओके, 5 से कितने भाई साहब 3 बार, 5 से 3 बार कैंसिल हो गया, और प्यारे साथी 3 से एक भैया जाएगा कितने बार 3 बार, कितने बार प्यारे साथी 3 बार। तो ये होगा मेरे प्यारे साथी कितना जी 3 मल्टीप्लाई, इस पावर को ऊपर पहुंचाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, 9 2 11, 9 और 2 11 और 10 की घात माइनस का 6। तो साथी बस लास्ट अब बहुत प्यार सा लिख दो, 3 लिखो पहले तो अच्छा सा लिखो भैया, 11 में से 6 को घटाओगे कितना आएगा 5, और मेरे साथी ये आपका आंसर आएगा वोल्ट में। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया किस किस का यही आंसर आया है, जल्दी बताएंगे एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से बता दो। ओके ओके मेरे प्यारे साथी, यहां पर 3 10 की घात 11 है, 10 की घात माइनस 6 है, तो 11 में से 6 को घटा दो बस आएगा। ओके, अब देखो जी, यहां पर प्यारे साथी क्वेश्चन में बोला है, मतलब हेडिंग है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेशों का निकाय है सिस्टम, ठीक है जी, तो बिंदु आवेशों का प्यारे साथी क्या है जी सिस्टम है, सिस्टम। ओके तो भैया सिस्टम कैसे लेंगे जी, सपोज करो भैया मैं बोल रहा हूँ ये
बहुत सारे आवेशों का, n आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम है। तो यहां पर है भैया आपका Q1, यहां बोल देता हूं साथी में Q2, यहां पर बोल दूंगा मेरे प्यारे साथी, मैं बोल दूंगा जी Q3। ओके, यहां पर मैं बोल रहा हूं प्यारे साथी Q4, और यहां बोल देता हूं साथी में N वाला दिया। ठीक है, तो ये साथी आपका बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से जी एक भाई बोल रहे हैं कैलकुलेशन समझा दो। ठीक, ओके ओके, ठीक, एक मिनट सुनो। पहले आपने 5 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करा है, तो 5 × 10⁻⁶ होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो 15 × 10⁻² कर दोगे। इतनी बात तो सही है। चलो जी, तो 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹। इतनी बात ठीक। ओके जी, अब सोचो भैया आवेश कितना, 5 × 10⁻⁶, और बटे में साथी कितना है जी दूरी, तो 15 × 10⁻²। भैया 15 से कितने बार काटोगे इसे, 5 से 15 काटोगे 3 बार, 5 से 15 काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे इस 9 को 3 बार, तो 3 आ चुका। अब सोचो इसको आप ऊपर पहुंचाओगे तो 10⁻11 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁶ ये वाला। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो भैया क्या होगा, 3 अपनी जगह बरकरार, और 11 में से 6 को घटा दो 5 आएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, तो अब समझ में आ गया होगा सभी को। चलो जी, अब देखो ये भैया बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, मतलब ये साथी मैं बोल रहा हूं जी n आवेशों का एक सिस्टम है। n आवेशों का मेरे प्यारे साथी क्या है जी, एक सिस्टम। ये लो, तो भैया ये किसी एक बिंदु पर, देखो जी इस बिंदु के कारण, ध्यान सुनना जी, इस बिंदु आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव निकलेगा, जो कि R1 दूरी पर निकालना है। कितनी दूरी पर, R1 दूरी पर। तो यहां पर प्यारे साथी निकलेगा V1। ये सही बात है। और एक बात और सुनना, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिशा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटी मतलब। तो भाई साहब ओके जी, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव होगा जी R2 दूरी पर। कितनी दूरी पर, R2 दूरी पर वैद्युत विभव निकलेगा V2। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथी इस वाले आवेश के कारण, देखो इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव निकलेगा V3, और कितनी दूरी पर, R3 दूरी पर। Q1 आवेश से R1 दूरी पर वैद्युत विभव निकलेगा V1। Q2 आवेश से R2 दूरी पर वैद्युत विभव होगा V2। Q3 आवेश से R3 डिस्टेंस पर वैद्युत विभव होगा V3। इतनी बात तो सही है। ओके ओके साथी, अब मैं बोलूंगा प्यारे साथी यहां पर कि भैया बात को फील करो, इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा, तो पहले आपको डिस्टेंस चाहिए। ठीक, ओके जी, ठीक साथी, तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी ये होगा R4 डिस्टेंस पर। अब ऐसी साथी मैं यहां से बोलूंगा जी इस n आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा प्यारे साथी, भैया मैं बोल दूंगा जी ये है आपका Rn डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस साथी, Rn डिस्टेंस। ओके जी, अब बात को प्यारे साथी यहां पर फील करना, क्या करेंगे प्यारे साथी, बात को फील करो। इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव V1, इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव V1, इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव V3, इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव V4, और इस वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव Vn। ओके, तो अब यहां पर साथी एक बात को फील करना भाई साहब, मैं बड़े प्यार के साथ पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या काम करेंगे, मतलब V1 भी इसी बिंदु पर, V2 भी इसी बिंदु पर, V3 भी इसी बिंदु पर, V4 भी इसी बिंदु पर, Vn भी इसी बिंदु पर। तो अब यहां पर इस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव निकालना है, तो सिंपल V1 को और V2 को, V3 को, V4 को और Vn को ऐड कर दो, बस बीज गणितीय योग करना है, सिंपल तरीके से जोड़ना है, कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना, वेक्टर एडिशन नहीं करना, सिंपल एडिशन करना है, मतलब बीजगणितीय योग करना। और बीजगणितीय योग का मतलब होता है उस राशि को सिंबल के साथ जोड़ देना। बीजगणितीय योग का मतलब होता है सिंबल के साथ जोड़ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जोड़ो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में जोड़ो। ओके, बात को प्यारे साथी फील करेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो मेरे लाल बहुत प्यार के साथ बात को फील करेंगे। तो यहां याद रखना साथी,
आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है जी, आवेशों के निकाय के कारण, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, ठीक साथी। तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ध्यान सुनना, वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा, सभी आवेशों के द्वारा, ठीक है जी, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये लो जी, योग के माय डियर बराबर होता है, बराबर होता है। ओके, ये लो मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी। तो क्या बोला साथी मैंने यहां पर, जो भी आपको समझाया ना बहुत शानदार तरीके सिस्टम, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, जो सारे के सारे आवेश हैं, तो सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। सपोज करो साथी ये प्लस का है, ये नेगेटिव है भैया, ये प्लस का और ये नेगेटिव है, फिर क्या करोगे जी। तो आपको बीज गणितीय योग का मतलब ये है साथी, ठीक माय डियर। तो इस बात के साथ प्यार के साथ फील करना कि बीज गणितीय योग का मतलब होता है सिंपल एडिशन। इसमें आपको सिंबल के साथ ही वैल्यू जोड़नी है, ठीक है। तो साथी अब देखो बात को फील करना, इसका मतलब अतः, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी अतः v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, और कहां तक जोड़ोगे, साथी, vn तक, मतलब n पदों तक, सही है। अब मेरे प्यारे भाई मैं वैल्यूज को पुट करने वाला हूं बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके से, बात को फील कर लेना, ठीक है जी। देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मेरे प्यारे साथी मैं यहां लिख देता हूं जी, इधर। ओके साथी, ओके, ये लो, ठीक है, चलो जी। ओ माय गॉड, यही पेज बचा है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, काहे टेंशन लेते हो, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक साथी। तो देखो भाई साहब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान सुनना जी, देखिएगा जी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। भाई बात को फील करना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ लास्ट बार कॉन्सेप्ट। देखो इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव क्या होगा जी, जो होगा, फिर इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण, मतलब सबको ऐड करना है बस। तो भैया सुन लो जी, प्लस का Q1 बटे डिस्टेंस R1, ऐसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और माइनस का Q2 बटे R2, फिर प्यारे साथी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आवेश प्लस का Q3 और बटे में साथी R3, ऐसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आवेश कितना माइनस का Q4 और बटे में डिस्टेंस R4, और ऐसे ही प्यारे साथी चलते 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 n बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Qn बटे में Rn। तो इतना तो कर सकते हो, ओके साथी। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई आपको क्या काम करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लो, और यहां पर होगा आपका Q1 बटे R1 प्लस माइनस माइनस, फिर Q2
बटे R2, और ऐसे यहाँ पर प्लस Q3 बटे R3, और ऐसी माइनस Q4, माइनस का Q4 बटे R4, और चलते 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 साथी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर QN बटे RN। ठीक भाई साहब, ये हो गया जी, बस इतना करना है आपको। ठीक माय डियर, ओके मेरे साथी, ओके भाई, ये मैंने माना है अपने पास से कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने अपने पास से माना है। ठीक, तो बस आपको यहां पर ये बात समझनी है कि जब किसी भी बिंदु पर कुल वैद्युत विभव निकालते हैं तो उनका बीजगणितीय योग करते हैं सभी आवेशों के द्वारा। बात को फील करना, सभी आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर वैद्युत विभव आपको निकालना है। तो बस आपको इतना फील करना होगा कि उस बिंदु पर जो कुल वैद्युत विभव निकालना है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो सुनो, सदिश योग नहीं कर रहा भाई साहब मैं यहां पर कर रहा हूं बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग में सिंबल्स के साथ ही आपको ऐड करना होता है। ठीक, ठीक, ओके जी। प्लस माइनस, अरे भैया पगला गए हो, प्लस माइनस माइनस होता है, मैथ में पढ़ा है ना पढ़ा? ओके जी, ओके साथी, इसको हटाते हैं। अब देखो भैया यहाँ पर आ जाओ साथी, बहुत देर हो गई आपको। देखो जी, यहाँ पर बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो हमने वहां 3 कंडीशन करी थी, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, उसके बाद किसी भी बिंदु पर, यही तो था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो वहां पर हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और भैया उसके बाद किसी भी बिंदु पर। सही बात है, ओके। तो भैया फर्स्ट कंडीशन में स्टार्ट करते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। तो प्यारे साथी बात को फील करना भाई साहब, यहाँ पर लिखूंगा देखो शांति से और सुंदर तरीके से। पहले स्ट्रक्चर को बहुत प्यारा सा बनाना। ये मेरे प्यारे साथी आपका क्या है जी, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या है साथी? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर माइनस क्यों आवेश है, और यहाँ पर प्यारे साथी प्लस क्यों आवेश है। इसको मैं मान लेता हूँ जी ये ए है, इसको मान लेता हूँ मेरे प्यारे साथी बी है। ठीक है, इतना मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक बात प्यार के साथ फील करना भाई साहब, यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब? इसको चलो ए बी को हटाओ, ये लो। ठीक साथी, ये लो जी, इतना ही बहुत है, ज़्यादा क्रिटिकल मत बनाओ। ये लो जी, ये होगा साथी आपका कितना, 2L। ओके, ये मैं मान लेता हूं जी इसका मध्य बिंदु O है, तो ये डिस्टेंस होगी जी L। कितनी डिस्टेंस होगी साथी? L। देखो ये अब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, और मैं आपको एक बात की सलाह जरूर दूंगा जी, जब कोई टॉपिक सेम सेम से हो, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, जब कोई टॉपिक सेम सेम से हो तो उनको आप एक साथ याद करो। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और जो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, भैया अब आपको क्या काम करना होगा, दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। ठीक है, ओके जी, बात को फील करेंगे साथी यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर प्यारे साथी क्या होगा जी, अक्षीय स्थिति का मतलब, भाई अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इस रेखा की सीध में, चाहे इधर या इधर, चाहे इधर या इधर। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है प्यारे साथी रेखा की सीध सीध में। ठीक, ओके मेरे प्यारे साथी। अच्छा जी, विभव को भैया मैं सही कर देता हूँ, टेंशन काहे लेते हो। विभव को मेरे प्यारे साथी मैं सही कर देता हूँ जी, विभव, विभव को मेरे प्यारे साथी मैं सही कर देता हूँ जी। ओके, ओके मेरे प्यारे साथी, इसको मैं कर देता हूँ जी सही, विभव। ये लो जी विभव, ठीक है, विभव लिख दो, इसको विभव। ठीक है, अब देखो साथी बात को फील करेंगे भाई साहब। ठीक है जी, तो इससे साथी आपको स्मॉल आर दूरी पर, इससे साथी आपको स्मॉल आर दूरी पर एक वैद्युत बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है जी, ठीक साथी, ए यहां पर इससे स्मॉल आर दूरी पर आपको बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो एक बात और फील करना, यहां पर दिशा का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक अदिश राशि है। ठीक, ये क्या बोल रहा है, इसकी कमेंट दिखाना, बस बस रुको। ठीक, ओके सुनना साथी बहुत बहुत प्यार के साथ। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक,
ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके जी, बात को फील करेंगे। अब आपको साथ ही एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, आपको यहां पर वैद्युत विभव निकालने के लिए करना क्या होगा। पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव और दोनों को ऐड कर देना है। प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने के लिए आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बताने वाले को भी 1 रुपया इनाम में मिलेगा, लेकिन बताओ कौन सी डिस्टेंस है जी। अभी इस डिस्टेंस को बताने वाले को साथ ही 1 रुपया इनाम में मिलेगा। बस डिस्टेंस बता दो जी कितनी होगी ये वाली, समझा रखा है। ऐसे ही साथ ही आपको यहां पर इस माइनस क्यू आवेश से भी, इस माइनस क्यू आवेश से भी इस बिंदु P तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे भैया वो डिस्टेंस बता दो कितनी है। ठीक साथी, मुझे इस डिस्टेंस को बता दो भैया कितनी है। ठीक, ये लो जी, बताओ जी, डिस्टेंस कमेंट करो। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस सोचो, ये डिस्टेंस R है भैया, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस होगी R माइनस L। तो ये होगी प्यारे साथी R माइनस L। बस स्ट्रक्चर में टाइम लगता भैया, इस बात को फील करना भाई साहब, ये रहा। ओके ओके मेरे प्यारे साथी यहाँ पर, ठीक है जी। और भाई साहब सुनो, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो R प्लस L, ये होगा प्यारे साथी R प्लस L। ओके ओके साथी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लूंगा मैं V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव मानूंगा मैं क्या, V2, और दोनों को ऐड कर दूंगा। बस इतनी बात करनी है। तो बच्चा थोड़ी बहुत मैं थ्योरी लिख देता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है जी। चलो थ्योरी लिखने के लिए भैया ए भी मान लेता हूँ, थ्योरी लिखने के लिए साथी मैं ए भी मान लेता हूँ, इसको ये लो। ओके ठीक भाई साहब, ओके जी। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है, ठीक, मतलब स्पेस में रखा है, निर्वात में रखा है, ठीक है जी, जिसके जिसके बिंदु ए पर, भाई थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक है जी। दोनों के बीच की दूरी बताओ जी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2L है। भाई अपना बना करके लिखनी है डिस्टेंस, मतलब ये थ्योरी, वरना मत लिखना। क्या लिखा मैंने बहुत प्यार के साथ, ठीक साथी, ये रहा ए भी मान लो, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी साथी, 2L है, ठीक है। ए इसको मानो बी मानो, वो आपकी मर्जी की बात है, कैसा आपको करना है, ठीक है। ओके, इसमें कोई इतना बड़ा अपवाद नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी लिखा है, लिखना चाहो तो लिखना वरना मत लिखना, इस बात को सुन लो, ठीक है जी। ओके माय डियर, लिखना चाहो तो लिखो वरना रहने दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि भैया एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 2L है। इतनी बात तो सही है। अब साथ ही वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक साथी, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, ये लो साथी, ठीक माय डियर, वैद्युत विभव ज्ञात
करना है। ये बच्चा मैंने थ्योरी आपको लिख करके इसलिए दिखा दी है ताकि आपका जो डर है वो निकल जाए कि हाँ जी थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है जी, ओके जी, ओके साथी। चलो अब कॉन्सेप्ट करते हैं, चाहो तो इसको बिल्कुल कट कर देना, वो आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिखो वरना रहने देना, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट तो यहां से होता है जी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, ये है मेन तो। ठीक साथी, तो देखो जी, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ये लो जी साथी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है जी, ये लो साथी। बताओ भैया, अब देखो जी वैद्युत विभव निकालना तो कैसे चलेंगे, सुनना। आपको मैंने पहले बताया जी, विभव निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। लॉजिक समझना, ऐसे ही डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे जी आवेश और बटे में दूरी, ऐसे समझ सकते हो। आवेश बटे में दूरी ऐसे समझ सकते हो कि जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है और आवेश लिखना है, बटे में दूरी लिखनी है। और एक बात सोचना ध्यान से, आवेश को विद सिंबल लिखना है, सिंबल के साथ लिखना है। विद्युत क्षेत्र वाले में आपका ओनली यहां पर आवेश का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, लेकिन यहां पर मैंने ओनली आवेश लिखा है। आवेश का मतलब प्यारे साथी, आवेश का मान लेना है सिंबल के साथ। ओके, तो इसको भाई साहब आप नोट कर लो अपनी जरूरत के हिसाब से कि भैया विभव निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। ओके भाई, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, मजाक में मत लियो। ठीक है जी, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटे में दूरी। भैया आवेश बटे में दूरी, दूरी स्वाति सोचो, दूरी क्या है भैया, दूरी कहाँ है बच्चा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है R-L। क्या है मेरी प्यारे साथी, R-L। ओके जी, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ओके। फिर ऐसे यहां पर माइनस क्यों आवेश के कारण, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ओके, ओके बच्चा, ओके, थोड़ा छोटा कर देगा हम तुमको। ठीक है जी, विभव। ठीक, बताइए साथी। ओके माय डियर, एक भाई कह रहे हैं सर जी थ्योरी काहे लिखवाते हो। भैया थ्योरी मैंने आपको समझाई है, ये वाली अगले वाली जो डेरिवेशन होगी उसमें मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। अब मैंने यहाँ समझाई है आपको, कैसे समझाई कि जी माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यों आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यों आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतनी बात लिखवाई है, देखो बना के लिखनी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यों आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यों आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या जी, बस ऐसे बोलना है। ओके साथी, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश विद सिंबल बटे में डिस्टेंस R+L। ओके, अच्छा एक बात फील करो, एक बात फील करो, नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत विभव नेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत विभव पॉजिटिव है। ठीक है, और जब आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होता है तो बीजगणितीय योग करते, कहने का मतलब सिंबल के साथ ऐड करना होता है। सही बात है, तो साथ ही मैं पता क्या काम करूंगा, सिंबल के साथ ही ऐड करूंगा। तो यहां लिखेंगे जी अतः, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, भाई परिणामी का मतलब होता है कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव। ठीक है, ओके साथी, ओके साथी, ओके साथी,
ठीक भाई, मैं अगर 10 तरह से भी बना के लिखूंगा तो बिल्कुल बिना देखे भी वही बोलूंगा। ठीक है, चलिए। तो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, और अगर जब भी मैं जितनी बार भी किसी डेरिवेशन को कराता हूं तो अलग अलग मेथड से ही कराता हूं। ठीक, इसका तो खैर ज़्यादा अलग मेथड नहीं होगा। ओके जी। एक भाई कह रहे हैं सर जी आपने करा दिया, तो भैया ये वैद्युत विभव की बात कर रहा हूं, ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो आधे बच्चों को इस बात में डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा कि मैं कौन सा करा रहा हूं। पहले साथी मैंने आपको कराया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन, आज मैं आपको करा रहा हूं वैद्युत विभव का। पगलेट सुनिएगा जी। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश बटे डिस्टेंस r माइनस एल। ओके, फिर साथ ही यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहले प्लस लगाऊंगा, और माइनस का क्यू बटे r प्लस एल। भाई प्लस माइनस क्या होगा? भाई प्लस माइनस आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चा? नर्सरी केजी में भी पढ़ लिया होगा, हो सकता है कोई बच्चा। तो क्यू अपॉन आर माइनस एल, उसके बाद प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे आर प्लस एल। ओके ओके मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा भाई साहब, सबको कॉमन ले लो जो भी कॉमन मिल रहा। भैया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बचेगा साथी आपका 1/r माइनस एल। ठीक, और यहाँ पर साथी 1/r प्लस एल। ये हो चुका जी, बस अब इसको सॉल्व करके डेरिवेशन सिद्ध हो जाएगी। ठीक साथी, इसको साथी सॉल्व करके डेरिवेशन हो जाएगी बहुत शानदार तरीके से। ओके जी, इधर कर देते हैं। देखो साथी, बहुत प्यार के साथ समझना मेरे साथी। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए साथी, आप एलसीएम लेंगे भैया, ये ऑलरेडी आपको समझा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो r माइनस एल और r प्लस एल। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, आपको पता है। ठीक, सौरभ कुशवाहा सर कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे के लेक्चर को समझ कर सब कुछ समझ में आएगा। मेहनत करनी सीखो, कुछ भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला अगर आपने समझा हो तो। ठीक है जी, आर प्लस एल और ब्रैकेट में भैया माइनस आर माइनस एल। और साथ ही आपको एक बात पता है कि माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके जी, ठीक। कुछ बच्चे कह रहे सर जी हम अपना आप कर लेंगे, रे भैया समझाने दो कम से कम उन बच्चों को भी। ठीक है, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, सिंबल चेंज होगी बच्चा, आर स्क्वायर माइनस प्यारे साथी एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो सही है जी। ओके भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो गया। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? आर से आर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तुम कहोगे सर जी ये भी बात ठीक है, मानते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये एल और एल कितना भाई साहब? 2l बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब बात को फील करना भाई साहब, यहां पर आप v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू इंटू 2l में पास पास लिखूंगा, क्यों लिखूंगा आपको पता है पहले से, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखूंगा, ये भी आपको पता। यहां तक का सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब साथ ही एक बात फील करो कि जी Q इंटू 2l की जगह तो सर जी आप लिखेंगे P, जिसको मैं बोलता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको मेरे प्यारे साथी मैं बोलता हूं जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये लो जी साथी, ठीक माय डियर, आपको ऑलरेडी समझा रखा है। आप कहेंगे सर जी जो R है ये L से काफी बड़ा है, सही बात है। तो ये जो R है L से बड़ा है, सोचो कौन सा R? ये वाला जो R है, देखो ये वाला जो R है इस L के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। ठीक है, सोचो जी अब क्या लिखेंगे?
तो आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे साथी, नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। साथी पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको ऐसे करा रहा हूं जैसे आप पेपर में करना है आपको। स्टार्टिंग वाली थ्योरी छोड़ना चाहो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी। तो भाई साहब बस अब काम क्या करना, Q इंटू 2L की जगह P लिख दो और जहां L स्क्वायर उसको छोड़ दो। कहां छोड़ना जी, इसकी जगह तो आपको लिखना है P और L स्क्वायर को कर दो बिल्कुल गायब। तो गुरुजी फिर तो तुम नो कह दोगे कि आंसर ये आएगा, P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सही बात है। और P अपॉन R की पावर कितना भाई साहब, 2। अब एक लॉजिक सोचो, एक लॉजिक सोचो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपने निकाला था। देखो सुनना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये वाला। अब सोचो कितना डिफरेंस है, बस ये अक्षीय स्थिति में लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सोचो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए वरना तो फिर आप कह दोगे हमें ना आया समझ, और क्या अंतर है ये भी ना आया समझ में। तो आपको अंतर देखना है दोनों में, अंतर, अंतर सोचो अंतर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहां पर P है, यहां पर 2P है, यहां पर R की पावर 2 है, यहां पर R की घात 3 है, इतना डिफरेंस है जी। ठीक, ओके साथी, तो यहां पर मेरे साथी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी सुंदर तरीके से। ठीक साथी, अच्छा जी, अब मैं आपसे अगर ये कह दूं भाई साहब इसी की जगह, यदि, क्या साथी यहां पर, यदि, यदि माय डियर बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना, यदि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक के माध्यम में के परावैद्युतांक के माध्यम में है। ओके प्यारे साथी, ठीक, अच्छा जी भैया पहले एक बात सुन लो। ठीक, अभी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ी सी बात सुनेंगे। ओके, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, और साथ ही यहां पर आपका Q P अपॉन R की घात 2। ये लो जी साथ, अगर वैद्युत द्विध्रुव निर्वात की जगह पर के परावैद्युतांक के माध्यम है, मतलब परावैद्युत माध्यम में रखो, किसमें, परावैद्युत माध्यम में रखा हो, तब वैद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के P अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं सर जी थोड़ा कम समझ में आ रहा, तो भैया उनके लिए जवाब सुनो पहले साथी। मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में पूरा फुल्ली डिटेल में समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है जी, नंबर 1 बात तो ये हुई। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया चैप्टर नंबर 1 पर जितनी आप पकड़ बना लोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, कि चैप्टर 2 जब ही समझ में आएगा आपको जब चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है जी उसकी डिमांड देखते हुए साथी, उसी की डिमांड प्यारे साथी मैंने आपको देखते हुए फिर क्या काम करा था कि भैया आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, और उसका क्विक रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक 1 शॉट भी लेकर आया था। तो भैया मैंने हर कॉन्सेप्ट को पहले डिटेल में समझाया था, उसके लिए भाई साहब फिर मैं आपको 1 शॉट ले आया, 2 चीजों पर पकड़ बनवा दी, फिर मैंने आपसे कहा था कि भैया अब शॉर्ट नोट बना लो ताकि आप रिवीजन कर सको। कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए सारे क्लास, मतलब बिल्कुल क्लास के अकॉर्डिंग। फिर साथ ही आपने कहा जी 1 शॉट भी करा दी, फिर साथ ही आपने कहा शॉर्ट नोट, तो भैया शॉर्ट नोट भी करवा दिए। अब तीनों चीजों पर अगर जिसने मेहनत कर ली होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें बड़े मजे से समझ में आ रहा होगा। और भैया अगर जिसने इतनी मेहनत ना करी हो तो भैया अपने आप को शीशे में जाकर देखो कि क्या तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, क्या तुमने 1 शॉट देखी है, क्या तुमने शॉर्ट नोट बनाए हैं, क्या तुमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्या तुमने पूरा
फील लिया है चैप्टर नंबर 1 का। और अगर तुमने इतना काम ना करा हो तो आप ये कहने के हकदार नहीं हो कि सर जी हम चैप्टर नंबर 2 आसानी से समझ सकते हैं ना। भाई दिक्कत होगी फिर आपको, ये बात तय है। भाई एक बात और सुनना, मैं साफ बोलता हूं कि ऐसे ना कि बच्चे खुश रहे हो उनको उनका आईना ना दिखाओ। भाई मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं, शीशे में जाके चेहरा देखो और पूछो अपने आप से कि क्या तुमने चैप्टर नंबर 1 समझा है डिटेल वाइज, क्या आपने वन शॉट देखी है, क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, क्या आपने रिवीजन करा है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 से मैच करेगा, ध्यान रखना। और जब ही समझ में आएगा बहुत शानदार, जब आपने चैप्टर नंबर 1 पर पकड़ बना रखी हो। भाई ऐसे ही थोड़ा ना चैप्टर नंबर 1 मैंने आराम आराम से समझाया, मुझे पता था कि पहला ही चैप्टर है और अगर इस पर पकड़ नहीं बनी तो समझ लो फिर शुरुआत ही बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट आराम आराम से सुंदर तरीके से समझाया था, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चैप्टर नंबर 1 पर पकड़ बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, बहुत जरूरी है यार। चैप्टर नंबर 1 मैं कह रहा हूँ किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओ। एक चैप्टर को आप साल में मैं कह रहा हूँ 20 बार भी रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट के दम पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया शॉर्ट नोट के नोट से शॉर्ट नोट है चैप्टर नंबर 1 के, मैं कह रहा हूँ तुम आधे घंटे में चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, तो उम्मीद करूंगा साथी यार जरूर नोट्स के फोटो भेजो मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी, ओके साथी। तो निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? अब ये नहीं बताना आपको कि कौन वैद्युत विभव का मात्रक है, लॉजिक लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अभी तक मैंने आपसे 2 क्लास में पूछा कि वैद्युत विभव का मात्रक कौन है, ठीक है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वैद्युत विभव का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। अब लॉजिक तो लगाना पड़ेगा और भैया पार्टिसिपेट किया करो इन चीजों में कि हाँ सर ने क्वेश्चन दिया है तो अब जरूर पूछूंगा मैं, ठीक है। तो भैया अब जरूर बताऊंगा मैं इसका आंसर। तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आप बहुत शानदार तरीके से मुझे इसका आंसर बताएंगे, बहुत प्यार के साथ, ठीक है। तो करते हैं साथी क्लास को यहीं पर समाप्त और कल करेंगे एक बेहतरीन सी प्यारी सी कल तो नहीं साथी, कल फ्राइडे में आपकी रहती है क्लास, और हाँ संडे में प्यारे साथी अवकलन और समाकलन की वीडियो आने वाली है दोपहर 2 बजे। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कौन कौन तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर आपकी डिमांड है किसी भी टॉपिक के लिए तो आपका बड़ा भाई आपके लिए तैयार रहेगा, चाहे संडे हो या मंडे, कोई सा भी दिन हो, कभी भी हो, कुछ भी हो, भाई मैं आपके लिए तैयार हूं। आपने कहा सर जी अवकलन समाकलन की वीडियो बना दो क्योंकि दिक्कत हो रही है फिजिक्स में डेरिवेशन समझने में, भाई बिल्कुल अवकलन समाकलन की वीडियो आने वाली है, ठीक। ओके, तो कौन कौन तैयार है एक बार हर्ट भेज दे, चलो जो भी तैयार है एक बार हर्ट भेजेंगे सभी साथी। कौन कौन तैयार है सभी साथी हर्ट भेजेंगे भैया, सभी साथी हर्ट भेजेंगे। हाँ जी हर्ट भेजो, हर्ट मतलब दिल भेजो, दिल। देखते हैं कौन कौन साथी तैयार है संडे में 2 बजे अवकलन और समाकलन के लिए, जल्दी हर्ट भेजिए भाई, हर्ट। ओके चलिए बिल्कुल सही, ओके माय डियर बिल्कुल ठीक। अच्छा एक सरप्राइज मैं आपको दे देता हूं, उस दिन एक खेल होगा बहुत तगड़ा वाला। अवकलन और समाकलन में अमित सर और मैं दोनों एक साथ आ रहे हैं। अवकलन और समाकलन में मैं और अमित सर दोनों एक साथ आ रहे हैं और अवकलन और समाकलन की रेल बना देने वाले दोनों मिलकर, अवकलन और समाकलन की दोनों मिलकर के रेल बनाने वाले हैं जिस बार, ठीक। बिल्कुल करीब करीब 2 घंटे की क्लास रहेगी, अवकलन और समाकलन की रेल बनाने वाले हैं और मैं और अमित सर दोनों एक साथ एक क्लास में आने वाले हैं। सोचो पहली बार RW ट्यूशन क्लासेस पर ऐसा होने वाला है, दोनों टीचर एक साथ, ऐसे नहीं कि 1 घंटे अमित सर और 1 घंटे मैं ना, हर एक क्वेश्चन पर अमित सर और मैं दोनों एक साथ रहेंगे, पूरे 2 घंटे एक साथ रहेंगे दोनों, ठीक। तो कौन कौन एक्साइटेड है एक बार कमेंट करके जरूर बताना टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और सभी में शेयर कर देना, उस दिन एक खेल होगा गजब तरीके से, उस दिन अवकलन समाकलन की रेल बनाने वाले हैं, ठीक। और 2 घंटे लगातार आपके सामने रहेंगे दोनों भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं साथी बहुत प्यार के साथ बात समझ में आई होगी। मिलते हैं एक शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।